जय हिंद इंडिया। कुछ रातें कभी खत्म नहीं होती। 16 जून 2013 उत्तराखंड की पहाड़ियों में लाखों लोग भगवान शिव के दर्शन के लिए पहुंचे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद वही पवित्र भूमि भारत की सबसे भयावह प्राकृतिक त्रासदियों में बदल जाएगी। आसमान से लगातार बरसती बारिश, पहाड़ों से टूटते चट्टानें, अचानक आई भीषण बाढ़ और फिर कुछ ही मिनटों में पूरा केदारनाथ बदल गया। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ? क्या केवल बादल फटना था या इसके पीछे कई प्राकृतिक कारण एक साथ काम कर रहे थे? कितने लोग मारे गए और कैसे भारतीय सेना, वायुसेना और राहत एजेंसियों ने इतिहास का सबसे बड़ा बचाव अभियान चलाया? नमस्कार दोस्तों, तो आज हम बात करते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हुई और किस तरीके से हम इसको आगे अवलोकन करेंगे कि प्रकृति हमेशा चेतावनी देती है, लेकिन जब इंसान उसी की चेतावनियों को अनदेखा कर देता है तो इतिहास त्रासदी बनकर लिखा जाता है। 16 जून 2013 उत्तराखंड की ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन के लिए केदारनाथ धाम पहुंचे हुए थे। किसी के हाथ में पूजा की थाली थी और कोई अपने परिवार के साथ पहली बार बाबा केदार के दर्शन करने आया था, तो कोई वर्षों से संजोया हुआ सपना पूरा करने पहुंचा था। चारों ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे। मंदाकिनी नदी शांत बह रही थी, पहाड़ बादलों से घिरे हुए थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन प्रकृति के भीतर कुछ ऐसा चल रहा था जिसका अंदाजा वहां मौजूद किसी इंसान को नहीं था। कुछ ही घंटों बाद आसमान फटने जैसा महसूस होगा। बारिश इतनी होगी कि जमीन दिखाई देना बंद हो जाएगी, पहाड़ टूटेंगे, नदी अपना रास्ता बदल देगी और एक पूरी बस्ती कुछ ही मिनटों में मलबे के नीचे दब जाएगी। हजारों लोग अपनों से बिछड़ जाएंगे। सैकड़ों परिवार आज भी अपने लापता प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था? क्या वह सिर्फ बादल फटने की घटना थी? इसी के बारे में हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि 2013 की केदारनाथ रास्ते की पूरी कहानी में इसमें बताने जा रहा हूँ कि केदारनाथ टेम्पल भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक, समुद्र तल से लगभग 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर सदियों से हिमालय की कठोर परिस्थितियों के बीच अडिग खड़ा है। मान्यता है कि इसका संबंध पांडवों और भगवान शिव की कथा से जुड़ा है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन पैदल यात्रा करके यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, यह हिमालय के अत्यंत संवेदनशील भूभाग में स्थित है। चारों ओर विशाल हिमनद, ऊंचे पर्वत, संकरी घाटियां और तेज बहती नदियां, यही इसकी सुंदरता भी है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी। जून 2013 शुरुआत सामान्य थी। जून 2013 चार धाम यात्रा अपने चरम पर थी। हजारों श्रद्धालु रोजाना केदारनाथ पहुंच रहे थे। होटल भरे हुए थे, धर्मशालाओं की जगह कम पड़ रही थी, घोड़े खच्चरों की आवाजाही लगातार जारी थी, दुकानों में चहल पहल थी, मंदिर परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। लेकिन उधर मौसम तेजी से बदल रहा था। लगातार बारिश हो रही थी, पहाड़ों की मिट्टी अपनी पानी से संतृप्त हो चुकी थी, नदियों के जल स्तर बढ़ने लगा था। मौसम विभाग ने भारी वर्षा की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अगले 24 घंटे भारत के इतिहास की सबसे भीषण पर्वतीय आपदाओं में बदल जाएगी। उस समय किसी श्रद्धालु ने शायद नहीं सोचा होगा कि जिस रास्ते से वह बाबा केदार के दर्शन के लिए जा रहा है, वही रास्ता कुछ घंटों बाद पूरी तरह गायब हो जाएगा। और यहीं से शुरू होती है ये भयावह रात की कहानी, जिसे उत्तराखंड शायद कभी नहीं भुला पाएगा। जब पहाड़ों से चेतावनी देनी शुरू कर दी, 16 जून 2013 सुबह से ही उत्तराखंड के अधिकांश इलाकों में लगातार बारिश हो रही थी। पहाड़ों में रहने वाले लोग जानते थे कि हिमालय का मौसम कभी भी बदल सकता है, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मंदाकिनी नदी का पानी लगातार बढ़ रहा था। नदी का रंग अब साफ नहीं था, वह अपने साथ मिट्टी, पत्थर और पेड़ों के तने बहाकर ला रही थी। यही प्रकृति का पहला संकेत था कि कहीं ऊपर पहाड़ों में कुछ असामान्य हो रहा है। फिर भी हजारों श्रद्धालु मंदिर में दर्शन कर रहे थे। कई लोग लौटने की तैयारी में थे, कुछ लोग अपने दिन की यात्रा की योजना बना रहे थे, दुकानदार अपनी दुकानें खोल कर बैठे थे, घोड़े खच्चरों वाले यात्रियों का इंतजार कर रहे थे। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही घंटों बाद इनमें से बहुत से लोग अपने घर वापस नहीं पहुंच पाएंगे। मौसम का बदलता मिजाज, दोपहर होते होते बारिश और तेज हो गई। बादल इतने नीचे आ गए कि सामने खड़ा इंसान भी साफ दिखाई नहीं देता था। पहाड़ों से छोटे छोटे झरने निकलने लगे,
जो रास्ते सुबह तक सूखे थे वहां पानी बह रहा था। मंदाकिनी नदी का शोर पहले से कहीं ज्यादा सुनाई देने लगा। स्थानीय लोगों ने महसूस किया कि पानी सामान्य से बहुत अधिक है। कुछ लोगों ने यात्रियों को सावधान करने की सलाह भी दी, लेकिन उस समय किसी ने नहीं सोचा कि यह सिर्फ भारी बारिश नहीं बल्कि एक आने वाली महाविपत्ति की शुरुआत है। शाम के लगभग 5 बजे थे। आसमान पूरी तरह काले बादलों से भर चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थी। बारिश लगातार जारी थी। मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु जल्दी जल्दी दर्शन करके सुरक्षित स्थानीय की ओर लौटने लगे। होटलों और धर्मशालाओं में भीड़ पड़ने लगी। बाहर निकलना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ दुकानदारों ने अपनी दुकानें समय से पहले ही बंद कर ली थी। पहाड़ अब भी शांत दिखाई दे रहे थे और यही सबसे खतरनाक बात थी कि क्योंकि कई बार प्रकृति सबसे बड़ा प्रहार करने से पहले असामान्य रूप से शांत दिखाई देती है। रात और बढ़ता हुआ खतरा। जैसे जैसे रात गहराने लगी बारिश और भी तेज हो गई। हवा की आवाज, बारिश की बूंदें और नदी की गर्जना तीनों मिलकर ऐसा वातावरण बना रहे थे कि जिसे सुनकर लोगों के मन में डर पैदा होने लगा। कुछ श्रद्धालु पूरी रात जागते रहे। कई लोग खिड़कियों के बाहर देखते रहे। किसी ने कहा इतनी बारिश मैंने कभी नहीं देखी, तो किसी ने जवाब दिया सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सुबह वैसे नहीं होने वाली थी जैसे किसी ने कल्पना की। जब केदारनाथ में लोग बारिश देख रहे थे उसी समय ऊंचाई पर स्थित हिमालयी क्षेत्रों में लगातार पानी जमा हो रहा था। ग्लेशियरों के आसपास दबाव बढ़ रहा था। छोटे छोटे जल स्रोत तेजी से बढ़ रहे थे। ऊपर से बहकर आता पानी अपने साथ चट्टानें, मिट्टी, बर्फ और विशाल बॉर्डर नीचे की ओर ला रहा था। यह सब रात के अंधेरे में हो रहा था कि नीचे मौजूद लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। इन्हें सिर्फ इतना महसूस हो रहा था कि नदी का शोर हर घंटे बढ़ता जा रहा है। रात लगभग 12 बजे बारिश अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। कई जगह बिजली चली गई। चारों ओर घना अंधेरा था। मोबाइल नेटवर्क लगभग बंद हो चुका था। लोग अपने परिवारों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा था। कई यात्रियों ने अपने प्रियजनों से आखिरी बार बात की। किसी ने कहा हम सुरक्षित हैं, सुबह निकल जाएंगे। उन्हें क्या पता था कि आने वाले कुछ घंटों में उनकी दुनिया हमेशा के लिए बदल जाएगी। उस रात हिमालय चुप था, लेकिन उसके भीतर एक ऐसी ताकत जन्म ले रही थी जो कुछ ही समय बाद पूरे केदारनाथ को अपनी चपेट में लेने वाली थी। और फिर 17 जून 2013 की सुबह इतिहास के वह दृश्य जिसे देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध हो गई। रात बीत चुकी थी लेकिन सुबह नहीं हुई थी, क्योंकि असमान अब भी जो आसमान है वह अब भी काले बादलों से ढका हुआ था। 17 जून 2013 सुबह के लगभग 6 बजे केदारनाथ में मौजूद लोगों की आंख खुली तो उन्होंने देखा बारिश अभी भी लगातार हो रही थी। मंदाकिनी नदी अब नदी नहीं रही, अब वह एक उभरता हुआ सैलाब बन चुकी थी। उसका पानी कई गुना बढ़ चुका था। चारों तरफ सिर्फ एक एक आवाज सुनाई दे रही थी, पानी पानी और सिर्फ पानी। कुछ श्रद्धालु मंदिर की ओर जा रहे थे, कुछ वापस लौटने को तैयारी कर रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ों की तरफ से एक ऐसी गर्जना सुनाई दी जो किसी तूफान जैसी नहीं थी। ऐसा लगा मानो पूरा पहाड़ टूट कर नीचे आ रहा हो। पहले लोगों ने सोचा शायद बिजली गिरी है, लेकिन अगले पल धरती कांपने लगी। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हो रहा है। फिर कुछ लोगों की ऊपर की ओर देखा और जो दृश्य उन्होंने देखा वे कभी नहीं भूल पाएंगे। ऊपर से पानी का एक विशाल धारा अपने साथ विशाल चट्टानें, पेड़, बर्फ, मिट्टी और मलबा लेकर तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी। उसकी रफ्तार इतनी तेज है कि इंसान तो क्या मजबूत इमारतें भी उसके सामने टिक नहीं सकती थी। कुछ ही सेकंड में सैलाब की केदारनाथ कस्बे को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। होटल, धर्मशालाएं, दुकानें, पुल, रास्ते सब कुछ बहने लगा। लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कोई अपने बच्चे को कंधे पर उठाकर दौड़ रहा था, कोई अपने बूढ़े माता पिता को संभालने की कोशिश कर रहा था, कोई भगवान शिव का नाम लेकर मंदिर की ओर भाग रहा था, तो कोई ऊंचाई की तरफ चढ़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन प्रकृति की रफ्तार इंसान की रफ्तार से कई ज्यादा तेज थी। कुछ ही मिनटों में पूरा इलाका चीखों से भर गया। हर तरफ सिर्फ मदद की पुकार सुनाई दे रही थी, बचाओ, कोई है, मेरे बच्चे को बचा लो। लेकिन उस समय किसी के पास किसी को मदद करने का कोई समय नहीं था। हर इंसान अपनी जिंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहा था। जब पूरा केदारनाथ कस्बा मलबे और पानी में डूब रहा था तब एक ऐसा दृश्य सामने आया कि जिसने आज भी लोग चमत्कार मानते हैं। मंदिर के पीछे से एक विशाल चट्टान तेज बहाव के साथ नीचे आई, लेकिन मंदिर से टकराने के बजाय वह मंदिर के ठीक पीछे आकर अटक गई। उस चट्टान ने बहते हुए मलबे और पानी की मुख्य धारा को 2 हिस्सों में बांट दिया। बहाव का बड़ा हिस्सा मंदिर के दोनों किनारों से निकल गया। इस वजह से मंदिर की मुख्य संरचना बच गई, जबकि उसके आसपास की अधिकांश इमारतें भारी क्षति का शिकार हुई। वैज्ञानिक इस घटना को भूआकृतिक परिस्थितियों और मलबे के प्रवाह की दिशा से समझाते हैं। वही ऐसा के श्रद्धालु से भगवान शिव की कृपा मानते हैं। विश्वास और विज्ञान दोनों अपने में दृष्टिकोण रखते हैं, लेकिन एक बात निर्विवाद है कि मंदिर के आसपास का पूरा क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ और यह दृश्य पूरी दुनिया के लिए अविश्वसनीय था।
बारिश धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन तब तक सब कुछ बदल चुका था। जहाँ कल तक बाजार था वहाँ केवल मलबा था, जहाँ होटलें थे वहाँ सिर्फ टूटे पत्थर थे, जहाँ हम हजारों श्रद्धालु थे वहाँ सन्नाटा था, जहाँ लोग बच गए थे वे अपनों को खोज रहे थे, कोई अपने माता पिता को पुकार रहा था, कोई अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था, कोई अपने बच्चे की तलाश में मलबा हटाने की कोशिश कर रहा था। चारों ओर दर्द, आंसू और बेबसी थी, लेकिन इसी अंधेरे के बीच उम्मीद की एक किरण भी जन्म ले रही थी। देश भर के राहत दल रवाना हो चुके थे। इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और अन्य देश अपनी अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को बचाने के लिए निकल चुकी थी। उन्हें नहीं पता था कि रास्ते खुले हैं या नहीं, मौसम कब सुधरेगा और अगले कुछ घंटों में क्या होगा, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य था, जितनी जिंदगियां बचाई जा सके उतनी बचाई जाए। यहीं से शुरू होता है भारत के इतिहास का सबसे बड़े और सबसे कठिन राहत और बचाव अभियानों में से एक। 17 जून 2013 यह केवल एक तारीख नहीं है, यह भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो हमें हमेशा याद दिलाता रहेगा कि प्रकृति के सामने इंसान कितना छोटा है। केदारनाथ की उस घाटी में हजारों लोग भगवान शिव के दर्शन करने आए थे। किसी ने अपने माता पिता के साथ यात्रा शुरू की थी, किसी ने अपने बच्चों का हाथ थामा हुआ था, किसी ने वर्षों की कमाई जोड़कर यह तीर्थ यात्रा पूरी की थी। लेकिन कुछ ही घंटों में कई परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई लोग अपने घर लौट आए, लेकिन उनके साथ आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे। आज भी कुछ परिवार ऐसे हैं जो अपने लापता प्रियजनों का इंतजार कर रहे हैं। शायद उन्हें भी पता है कि वह इंतजार कभी पूरा नहीं होगा, फिर भी उम्मीद इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। लेकिन इस त्रासदी ने हमें केवल दर्द ही नहीं दिया, इसने हमें बहुत कुछ सिखाया भी। इसने सिखाया कि हिमालय जितना सुंदर है उतना ही संवेदनशील भी है। इसने सिखाया कि विकास और प्रकृति के बीच संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। इसने सिखाया कि मौसम की चेतावनियों को हल्के में ले लेना कभी कभी बहुत भारी पड़ सकता है। और सबसे बढ़कर इसने हमें यह सिखाया कि सबसे कठिन समय में इंसान ही इंसान के काम आता है। भारतीय सेना, वायुसेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, स्थानीय लोग, डॉक्टर, पायलट और अगणित स्वयं सेवक, इन सभी ने अपनी जान जोखिम में डालकर हजारों लोगों को नई जिंदगी दी। उनका साहस हमेशा याद रखा जाएगा। केदारनाथ का मंदिर आज भी वहीं खड़ा है, पहाड़ आज भी वहीं हैं, मंदाकिनी आज भी बहती है, लेकिन 2013 की वह रात उन पहाड़ों की खामोशी में आज भी कहीं ना कहीं दर्ज है। शायद इसलिए जब कोई श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए वहां पहुंचता है तो वह केवल मंदिर को नहीं देखता, वह उस इतिहास को भी महसूस करता है जिसने इस पूरी भूमि को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए हम इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि दें जिन्होंने इस त्रासदी में अपनी जान गंवाई है, और उन सभी बहादुर लोगों को सलाम करें जिन्होंने दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। क्योंकि प्रकृति को हम जीत नहीं सकते, लेकिन उससे सीखकर उसका सम्मान करके और उसे समय रहते सही निर्णय लेकर हम कई त्रासदियों को कम जरूर कर सकते हैं। याद रखिए, पहाड़ कभी किसी के दुश्मन नहीं होते, लेकिन वे हमेशा चाहते हैं कि इंसान उनकी सीमाओं का सम्मान करे। और प्रकृति चेतावनी देकर भी सिखाती है, और अगर उसकी चेतावनियों को अनदेखा कर दिया जाए तो वही प्रकृति इतिहास के सबसे कठिन सबक लिख देती है। तो जो एक केदारनाथ में हुआ वो एक अलग चीज हो गई जो नहीं होनी थी, बट जो समय है, जो प्रकृति है, वो कभी भी अपना बदल सकती है, और वो प्रकृति के साथ हम चैलेंज नहीं ले सकते हैं। बट फोर्सेस ने जो काम किया वो काफी काबिल तारीफ है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी त्रासदी किसी भी परिवार, किसी भी शहर या किसी भी देश को फिर ना देखनी पड़े। तो मैं इसी के साथ ये जो मेरा डॉक्यूमेंट्री है वो ज्ञानवर्धक लगी हो तो मैं इसको अपनी क्षमता या अपनी एक्सप्लेनेशन जो ग्रेट थिंग है वो जरूर मानूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये चीज़ें
कभी हमको दोबारा ना देखना पड़े, ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो त्रासदी भरी हो मुझे भी दोबारा ना बनाने पड़े। भगवान सबको सलामत रखे, खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।